हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 7.2 के 6 तक के प्रश्न कर लिए थे। अब 7वां प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र तो क्या है 2, -3 और बी के निर्देशांक कितने हैं 1, 4 हैं। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने एक्स और वाई मान लेते हैं। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y हैं। ये अपन ने मान लिया। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र को मैं सी से लिख देता हूँ। ए बी दे दिया, केंद्र को सी मान लेते हैं। जिसका केंद्र सी 2, 3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक a, 4 हैं। ये अपने को स्थिति दे रखी है। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या स्थिति दे रखी है। तो डायग्राम को देख के अपने को लगभग आइडिया हो जाएगा कि आगे होने वाला क्या है, क्या करेंगे अपन। ये बच्चों वृत्त है, चलो जैसा भी बना ये वृत्त ही है, ठीक है। ये इसका व्यास ले लेता हूं मैं ए बी। चलो इतना भी बुरा नहीं बना, ठीक ठाक बना है। ये वृत्त का व्यास ले लिया, ये मैंने केंद्र ले लिया सी। अब देखो ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो अपन मान चुके हैं पहले से ही, क्या x, y। सी वृत्त का केंद्र है, केंद्र के निर्देशांक इन्होंने पहले से दे रखे हैं, कितने हैं 2, -3 और b के निर्देशांक क्या हैं 1, 4 हैं। तब यहाँ से देखो इस स्थिति को देख के क्या लग रहा है अपने को, क्या करना चाहिए अपने को x और y के मान ज्ञात करने। देखो ये केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या होती है त्रिज्या। तो AC क्या है इसकी त्रिज्या, BC भी क्या है त्रिज्या। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, मतलब जितनी C की बिंदु A से दूरी है उतनी C की B से दूरी है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये जो बिंदु C है, मतलब जो वृत्त का केंद्र है, वो इस व्यास का क्या होगा मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं अपन, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x और y का मान आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सी ए बी का मध्य बिंदु है। तो दिस इम्प्लाइज सी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है तो सी के निर्देशांक 2, -3 है। और ये आएंगे कैसे, ए बी का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x प्लस में 1/2, दोनों x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। ऐसे ही दोनों y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा
y प्लस 4/2। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए थे, किसमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे थे, पी एक्स वाई याद करना था, तो वहाँ पे अपन ने कौन सी कंडीशन काम में ली थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वहाँ अपन ने ये रिजल्ट इस टाइप की अपने पास स्थिति बनी थी। तो वहाँ आगे कैसे लिखा था, ये भी एक कर्मित युग्म है, ये भी एक कर्मित युग्म है। दो कर्मित युग्म बराबर कब होंगे, जब उनके संगत घटक समान होंगे, मतलब दोनों के x निर्देशांक समान होने चाहिए और दोनों के y निर्देशांक भी समान होने चाहिए। तो संगत घटकों की तुलना करने पर एक शब्द और जोड़ देते हैं। खैर पीछे वाले क्वेश्चनों में तो मैंने नहीं लिखा था, इसमें लिख देता हूं, कर्मित युग्मों के संगत घटकों की तुलना करने पर। अब तुलना करने पे क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 तो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के, और y प्लस 4/2 किसके बराबर होना चाहिए, -3 के। तो दिस इम्प्लाइज वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, और यहाँ y प्लस 4 बराबर 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और y बराबर कितना आ जाएगा, -6 प्लस 4 इधर आके -4, -4 कितने हो जाएंगे, -10। अपने को तो x और y नहीं निकालना था, तो क्या निकालना था, a निकालना था। तो a के निर्देशांक किस रूप में माने अपन ने, इस रूप में। तो बिंदु a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, -10 हो जाएंगे। अतः बिंदु a के निर्देशांक 3, -10 होंगे। ये अपना प्रश्न संख्या 7 हो गया। तो इसमें ये सारी बात तो आपको पहले से पता है। नया क्या था, नया बेस इतना सा था कि अगर केंद्र दे दिया, एक अपने को व्यास दे दिया, तो केंद्र क्या होगा, व्यास का मध्य बिंदु होगा। बस ये वाला कंसेप्ट काम में लेना था इसमें। तो ये प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न। यदि a और b क्रमशः, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, 3/7
ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ये दे रखा है बच्चों अपने को। चलिए करते हैं। क्या करना है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं x, y है। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। प्रश्नानुसार बिंदु A और B के निर्देशांक, प्रश्नानुसार बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हैं। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, AP बराबर 3/7 AB, जहां बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। रेखाखंड AB पर स्थित है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, चूंकि AP बराबर कितना हो गया 3/7 AB, तो दिस इम्प्लाइज वज्र गुणा करेंगे तो 7 AP बराबर 3 AB, दिस इम्प्लाइज 7 AP बराबर 3। AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर P बीच में लें तो अपन AP प्लस PB। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करा, वो अनुपात निकालने के लिए। A दे रखा है, B दे रखा है, अनुपात अपने को मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे, P के निर्देशांक भी आ जाएंगे। तो क्या आ गया 7 AP बराबर 3 AP प्लस में 3 PB, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 3 गए तो 4 AP बराबर 3 PB। तो दिस इम्प्लाइज AP/PB बराबर क्या आ जाएगा 3/4। तो दिस इम्प्लाइज AP अनुपात PB कितना आ जाएगा 3:4। इसका मतलब बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। तो दिस इम्प्लाइज बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। ये तो स्थिति कहाँ तक आ गई, अनुपात मिल गया, बस यहाँ तक का काम हो गया। अब आगे का देखो, तो डायग्राम बना लेते हैं। क्या सिचुएशन दे रखी है अपने को, ये प्यारे बच्चों रेखाखंड AB है। A के निर्देशांक कितने हैं -2, -2। B के निर्देशांक हैं 2, -4। बीच में कहीं कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक अपने x, y मान्य हैं, और ये P क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को
3:4 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। अब तो स्थिति क्लियर हो गई होगी। क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाएंगे, x और y के मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा विभाजन सूत्र से। x बराबर क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 बराबर, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1, ये m2, तो क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो ये हो गया बच्चों 3 दूनी 6 और -4 दूनी 8 बट्टे में 3 और 4 हो गए 7। 6 में से 8 गए तो -2, तो -2 बट्टे 7। y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा -4 प्लस 4 गुणा -2 बट्टे में 3 प्लस 4, तो ये हो गया -12 और -8 बट्टे में 7। -12 और -8 हो गया बच्चों -20 बट्टे 7। x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक -2 बट्टे 7 -20 बट्टे 7 होंगे। ये अपना प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। अच्छा प्रश्न था। इसमें डायरेक्टली क्या अनुपात नहीं दे रखा था अपने को, तो पहले अनुपात ज्ञात किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या हो गया बच्चों, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अपने समत्रिभाजित वाले तो कर लिए थे, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले। अब इसमें क्या करना, अपने को समान 4 भागों में विभाजित करना है।
तो पहले अपने को 3 भागों में विभाजित होने के लिए 2 कट करने पड़ते थे, मतलब 2 बिंदु चाहिए होते थे। अब क्या करना है, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो कितने कट करने होंगे, 3, मतलब 3 बिंदु मानने होंगे पी क्यू आर। तो कैसे करोगे इसको, 2 मेथड हैं, अभी बताएंगे वो 2 कौन से हैं। यहाँ पे देखो, प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु A -2,2 और B 2,8 हैं, ये हो गया। अब इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। माना रेखाखंड AB को, माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित, अपन इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, लिखने में ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q तथा R इस प्रकार हैं कि, किस प्रकार है बच्चों, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। तो क्या स्थिति बन गई, ये वाली बन गई, देखो डायग्राम में, ये तो हो गया A, ये हो गया B। A के निर्देशांक हैं -2,2 और B के निर्देशांक कितने हैं, 2,8। 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो ये मैंने ले लिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब क्या हो जाएगा, P के इधर कितने भाग, 1, इधर कितने भाग, 3। देखो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों से करके बताऊंगा आपको। पहले अपन अनुपात निकाल के वैसे कर लेते हैं। तो ये मेथड फर्स्ट आपका, P के इधर 1 भाग, इधर 3 भाग, 1 2 3। तो इसका मतलब P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, P के निर्देशांक आ जाएंगे। Q के इधर 2 भाग, Q के इधर भी 2 भाग, तो 2/2, 1:1, मतलब Q क्या आ जाएगा, AB का मध्य बिंदु आ जाएगा। R के इधर 3 भाग, R के इधर 1 भाग, तो R के अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो मेथड फर्स्ट, अनुपात निकालेंगे और फिर विभाजन सूत्र से निकालेंगे। और दूसरा जो मेथड है वो बहुत आसान है, आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और ज़्यादातर बच्चे उसी से करेंगे। तो मैं पहले मेथड फर्स्ट बता देता हूँ ताकि ध्यान से सुनो आप। माना AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, इसको K मान लिया मैंने। अब अपने को तो अनुपात निकालना है। अब AP बटा PB, तो AP की जगह तो AP आ गया और PB की जगह क्या आ गया बच्चों, PQ प्लस QR प्लस RB। तो ये सब कुछ तो K ही मान रखा है, तो K प्लस K प्लस K, तो क्या आ जाएगा, K बट्टे में 3K, तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो दिस इम्प्लाइज AP अनुपात PB क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज बिंदु P
रेखाखंड ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब साथ के साथ ये निकाल लेते हैं, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो बराबर m1 हो जाएगा 1 गुणा में x2, x2 कितना हो जाएगा 2, प्लस m2 हो जाएगा 3 गुणा में x1 हो जाएगा -2 बट्टे में m1 प्लस m2, 1 प्लस 3, तो ये जाएगा 2 माइनस के 6 बट्टे 4, 2 में से 6 गए तो -4 बट्टे 4 कितना हो गया माइनस का 1। y बराबर कितना हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा m1 1 गुणा y2 8 प्लस m2 3 गुणा y1 2 बट्टे में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो ये हो गया 8 प्लस में 6 बट्टे 4, तो ये कितना हो गया 8 6 14 बट्टे 4, 2 से कट रहा है, ये 7 बार है, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 7 बट्टे 2। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों, x बराबर तो है -1 और y बराबर 7 बट्टे 2, तो -1, 7 बट्टे 2 होंगे। ये P के निर्देशांक आ गए। अब Q के लिए निकालेंगे। पुनः Q के लिए निकालेंगे तो Q के उधर का भाग इधर का भाग लेंगे, तो AQ बट्टे QB। AQ को क्या लिख सकता हूँ मैं, AP प्लस PQ, और QB को क्या लिख सकता हूँ मैं, QR प्लस RB, तो K प्लस K बट्टा में K प्लस K, तो 2K अपॉन में 2K, तो क्या जाएगा 1/1। दिस इम्प्लाइज AQ अनुपात QB क्या आ जाएगा 1:1। 1:1 आने का मतलब क्या है, ये मध्य बिंदु हो गया, तो दिस इम्प्लाइज बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं अपन, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो x1 कितना है -2 प्लस में +2 बट्टे 2, और y1 कितना है 2 प्लस में y2 8 बट्टे 2, -2 + 2 हो गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, और 8 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, तो Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,5 हो जाएंगे। अतः बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों 0,5 होंगे। अब बारी है R की, तथा AR बट्टे RB कितना हो जाएगा बच्चों, AR को लिख सकता हूँ मैं AP प्लस PQ प्लस QR बट्टे में RB, इन सबको अपन ने K मान रखा है, तो K प्लस K बट्टे में K, तो 3K बट्टा K से K गया तो 3/1, तो दिस इम्प्लाइज AR अनुपात RB कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज
बिंदु आर रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है लिख दो, आंतरिक विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 हो जाएगा 3 गुणा में x2 2 प्लस m2 1 गुणा में x1 कितना हो जाएगा -2 बट्टे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो क्या हो गया 3 दूनी 6 माइनस के 2 बट्टे 4, 6 में से 2 गए तो 4, 4 बट्टे 4 कितना हो जाएगा 1। y बराबर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2 बट्टे में 3 प्लस 1। तो ये हो गया 8 3 24 और 2 हो गए 26 बट्टे 4। तो 26 बट्टे 4, 2 से 13 बार गया, 2 से ये 2 बार गया। तो r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु r के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बच्चों, 1,13/2 होंगे। अब फाइनल निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः मतलब पहले नंबर पे कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा होगा, क्या हो जाएंगे -1,7/2। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया था, कहाँ गया, ये रहा 0,5 तथा r कहाँ गया जी, r ये रहा 1,13/2 हैं। ये बच्चों प्रश्न संख्या 9 हो गया, पहले मेथड से कंप्लीट हो गया। इसी को मैं एक और मेथड से करके बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, दूसरा थोड़ा आसान है इससे। तो देखो इसमें यहां तक का पार्ट तो सेम ही रहेगा, उसके बाद में आगे कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। एक बार ये बिना मिटाए बता देता हूं, देखो आसान हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, Q की निर्देशांक निकालेंगे। Q के इधर कितने भाग, 2, इधर 2 भाग, तो Q क्या आ जाएगा, Q मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 तो -2 + 2 0, 0/2 0, y1 प्लस y2/2 तो 2 + 8 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, तो Q के तो 0,5 आए हैं। अब सिर्फ अपन AQ की बात करेंगे। देखो P के इधर एक भाग, P के इधर भी एक भाग, तो जो P है वो AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। जो P है वो AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो P कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 तो -2 + 0 माइनस के 2, उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -1, y1 प्लस y2/2 5 और 2 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7/2। तो देख लो P -1,7/2 ही आ रहा है। अब R की बात करेंगे तो R QB का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि R के इधर एक भाग, R के इधर भी एक भाग, तो R QB का मध्य बिंदु हो गया। तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 तो 0 + 2 कितना 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, y1 प्लस y2/2 5 और 8 हो गए 13, 13 में 2 का भाग देंगे तो 13/2। R के निर्देशांक चेक कर लो, ये आ रहे हैं 1,13/2। तो इससे बहुत आसान हो जाएगा, लिखने में भी इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा अपने को। इसमें अनुपात पे हटा देते हैं अपन।
मेथड सेकंड, माना, वो तो अभी अपन के मानेंगे ही अनुपात निकालने के लिए। माना AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB, इसको K मान लिया अपन ने। अब यहाँ सबसे पहले Q के लिए देखेंगे। बिंदु Q के लिए AQ बटे QB, तो AQ क्या बन गया AP प्लस PQ, और QB क्या बन गया QR प्लस RB। तो K प्लस K बट्टे में K प्लस K, तो कितना आ गया 2K बटा 2K, K से K गया 2 से 2, तो 1 बटा 1 आ गया। इसका मतलब AQ अनुपात QB कितना आ गया 1 अनुपात 1 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो दिस इम्प्लाइज Q के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो Q के लिए -2 प्लस 2 बट्टे 2 कोमा 2 प्लस 8 बट्टे 2, -2 प्लस 2 हो गया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, 2 और 8 हो गया 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। Q की निर्देशांक कितना आगे 0,5। अब P के लिए निकाल लेते हैं। बिंदु P के लिए अब यहाँ तक का हिस्सा लेंगे AQ तक का, AP बटे PQ बराबर AP कितना K बट्टे में K 1 बटा 1। तो दिस इम्प्लाइज AP अनुपात PQ बराबर आ गया 1 अनुपात 1। AP अनुपात PQ क्या आ गया 1 अनुपात 1। तो दिस इम्प्लाइज बिंदु P रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है। तो दिस इम्प्लाइज P के निर्देशांक, अब x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 यहाँ लिख चुके हैं, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा यहाँ पे। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब q आ गया अपने पास में, q कितना आ गया 0,5। तो यहाँ पे a तो x1 y1 हो जाएगा, q हो जाएगा x2 y2। तो बन जाएगा -2 प्लस 0 बटे 2 और 2 प्लस 5 बटे 2। तो -2 प्लस 0 -2 में 2 का भाग देंगे तो -1, और 5 और 2 हो गए 7, तो 7 बटे 2। ये P के निर्देशांक आ जाएंगे। अब बिंदु R के लिए अगर समय कम हो एग्जाम में, तो एक के लिए तो निकाल लिया आपने कि ये मध्य बिंदु है, तो आप सीधी सी एक ही लाइन लिख दोगे नीचे। इसी प्रकार P AQ का मध्य बिंदु होगा तथा R QB का मध्य बिंदु होगा। एक ही लाइन में बात खत्म। क्या लिख दोगे इसी प्रकार। एक का तो आपको दिखाना है अनुपात कि वो मध्य बिंदु कैसे आया, फिर लिख देंगे इसी प्रकार P AQ का मध्य बिंदु होगा, R QB का मध्य बिंदु होगा। और पूरा निकालना चाहो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर AR के लिए, बिंदु R के लिए, तो मैं इस बार रेखाखंड QB लूँगा, तो QR बटे RB बराबर K बटा K बराबर 1 बटा 1। तो दिस इम्प्लाइज QR अनुपात RB कितना आ गया बच्चों 1 अनुपात 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि R QB का मध्य बिंदु है। तो दिस इम्प्लाइज बिंदु R रेखाखंड QB का
मध्य बिंदु है। तो दिस इम्प्लाइज आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जी? आर के निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसमें भाषा और भी कम कर सकते हो, चाहो तो एक साइड में आ सकता है पूरा। ये तो बस आपको पूरा समझ में आ जाए इसलिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, नहीं तो इसमें इतनी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 5 प्लस 8 बट्टे 2, 0 प्लस 2 हो गया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 8 और 5 हो गए 13, 13 बट्टे 2, ये हो गया। निष्कर्ष के रूप में लिख दो, अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं P, Q तथा R के निर्देशांक क्रमशः, अब पहले P है तो P के ये रहे -1,7/2, फिर Q है, Q के निर्देशांक कहाँ गए? Q हो रहा पहले 0,5 तथा R के निर्देशांक ये रहे 1,13/2 होंगे या हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना प्रश्न संख्या 9 भी हो गया है। अपन ने 2 मेथड से कर दिया है। इसमें देखो, अगर कम लैंग्वेज में इसी को करना चाहो तो कैसे करोगे? इसी प्रश्न को अगर आपको कम लैंग्वेज में, तो यहाँ तक का तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि अनुपात वगैरह कैसे आया। तो उसके बाद में क्या लिख सकते हो एक लाइन में, इसी प्रकार P AQ का मध्य बिंदु होगा, R QB का मध्य बिंदु होगा, अतः P के निर्देशांक बराबर। अब ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं है चाहे, क्योंकि अपन फॉर्मूला एक बार बता चुके हैं। डायरेक्ट ये लिखो R के लिए, फिर डायरेक्ट ये लिखो, ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपन ने ऊपर वाला लाइन में लिख दिया, उसके बाद में निष्कर्ष आ जाएगा। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब एक प्रश्न रह गया इस प्रश्नावली का, वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद में आखिरी हेडिंग रह गई है, 3 पार्ट में थी ये प्रश्नावली। सबसे पहले विभाजन सूत्र का अपन ने वो दूरी सूत्र कर लिया, उसके बाद विभाजन सूत्र का एक प्रश्न बचा हुआ है, अगले वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, उसके बाद ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।